नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हैं, जहां पर 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल रैली हो रही है। और इस रैली को लेकर अब प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि ठोडो मैदान में इस वक्त जेसीबी मशीन लगी हुई है और जहां पर ग्राउंड को समतल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ठोडो का ऐतिहासिक मैदान है जहां पर कुछ दिन पहले कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली हुई थी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला संसदीय क्षेत्र की रैली को यहां पर से संबोधित करेंगे। और जो चुनाव प्रचार है उसको उम्मीद की जा रही है कि नए पंख लगेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र में। शिमला संसदीय क्षेत्र के कई मायने हैं। यदि सत्ता में वापसी होनी है तो रास्ता यहीं से ही तैयार होगा। और शिमला संसदीय क्षेत्र अगर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही यह चुनौती बन के रहा है। लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संसदीय क्षेत्र से 8 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि कांग्रेस को भी यहां से 8 सीटें ही मिली थी और एक सीपीएम के उम्मीदवार को यहां ठियोग से चुनाव जीते थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वर्ष 2017 ही एक ऐसा उदाहरण है जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बराबरी करने पर रोक पाई थी। इस संसदीय क्षेत्र में वैसे शिमला संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सेंध लगाने में कामयाब हुई है। तो यही वजह है कि शिमला संसदीय क्षेत्र को अब ध्यान में रखते हुए, ताकि शिमला संसदीय क्षेत्र में किसी तरह से काफ़ी सारी सीटें जीती जाए, तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली रखी गई है। और भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि उसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र में उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। और सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान इस रैली के लिए चयनित किया गया है, क्योंकि सोलन शिमला संसदीय क्षेत्र सोलन और सिरमौर और शिमला के मध्य में है। और ठोडो मैदान में जो टारगेट फिक्स किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो 1 लाख लोगों का टारगेट निर्धारित किया गया है। 1 लाख लोगों इस रैली में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दावा किया हुआ है, हालांकि इतनी ज़्यादा क्षमता इस मैदान की नहीं है, लेकिन अब वो दावे किए हुए हैं तो देखते हैं कि वो अपने दावे पर कितने खरे उतरते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो पिक्चरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब स्टेज बनाने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि 5 नवंबर को यहाँ पर रैली हो रही है। तो कुल मिलाकर 5 नवंबर को हम कह सकते हैं, यदि चरण वाइज बात की जाए तो चुनाव प्रचार का दूसरा चरण 5 को समाप्त हो रहा है। और 5 के बाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में उनका जो चुनाव प्रचार अभियान है वो उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार का जो शंखनाद किया था वो ठोडो मैदान से ही किया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी रैली को संबोधित किया था। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बार जो यहाँ पर रैली आयोजित कर रही है, उनका कहना है कि कांग्रेस से कई गुना बड़ी रैली यहाँ पर होगी। और इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के जितने 17 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेंगे। और हर संसदीय क्षेत्र का टारगेट फिक्स किया गया है कि उन्होंने कितने कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर आना है, क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र के काफ़ी
सत्ता में वापसी का रास्ता अगर बात की जाए तो शिमला संसदीय क्षेत्र से ही भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हुआ है। आज तक यदि 2000 की बात करें तो सोलन जिला से भाजपा 5 सीटें जीतने में, सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2012 में 3 और 2017 में केवल 2 सीटें ही मिली थी। लेकिन सिरमौर जिला से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और इसी तरह शिमला जिला से भी भारतीय जनता पार्टी 8 में से 3 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। और शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछली बार 8 सीटें थी, जबकि एक ठियोग वाली सीट सीपीएम के राकेश सिंघा जीतने में कामयाब हुए थे। तो कुल मिलाकर पिछली बार यहाँ पर दोनों दलों में मुकाबला टाई रहा था। लेकिन इस बार यह है कि जो भी पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र से बढ़त बनाएगी वो सत्ता के काफ़ी क्लोज जा सकती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रखी हुई है। तो पिछले काफ़ी समय से यदि 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक रैली की थी, उसके बाद से शिमला संसदीय क्षेत्र सोलन में उनका आना नहीं हुआ है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के लिए उनकी एक बड़ी रैली यहाँ पर आयोजित हो रही है, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है। स्टेज का काम चला हुआ है। एसपीजी भी सोलन पहुँच चुकी है सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। सोलन के ऐतिहासिक ठोटो मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 नवंबर को शिमला संसदीय क्षेत्र की एक रैली आयोजित हो रही है और इस रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी तैयारियां शुरू की हुई है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 1 लाख लोग इस रैली में भाग लेंगे। जबकि कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा की जो रैली हुई थी उसमें कांग्रेस ने 25,000 लोगों का दावा किया था कि उनकी रैली में लोग 25,000 उपस्थित होंगे। तो कुल मिलाकर 4 गुना अधिक लोगों को पहुंचाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने ठोडो मैदान में रखा हुआ है कि यह रैली इस संसदीय क्षेत्र के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। और इसको लेकर अब ठोडो मैदान में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि 5 नवंबर को यह रैली होनी है। चुनावी दौर चला हुआ है, बड़े बड़े नेताओं का यहां पर आना शुरू हो चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कसौली निर्वाचन क्षेत्र के परमाणु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की भी नालागढ़ में रैली प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सोलन जिला में रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि सोलन जिला में पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2007 का इतिहास दोहराने में लगातार चूकती जा रही है। क्योंकि 2007 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, उसके बाद से लगातार डाउनफॉल शुरू हुआ है। 2012 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सोलन जिला से केवल 3 सीटें मिली थी और 2017 में यह घटकर 2 सीटों तक ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिमट कर रह गई है। जबकि सिरमौर जिला की बात करें तो सिरमौर जिला में भारतीय जनता पार्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन करती जा रही है। 2007 में भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर से केवल 1 सीट मिली थी, लेकिन 2012 में 3 और 2017 में भी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर अब ठोडो मैदान में इस वक्त तैयारियां शुरू हो चुकी है। जेसीबी यहाँ लगी हुई है। मैदान को प्लेन किया जा रहा है, स्टेज के आसपास की जगह को, क्योंकि यहाँ पर एक नाली बनी हुई है तो उसे बंद किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ काम करने लगे हुए हैं, जिसकी इसका काम अब चला हुआ है। स्टेज को बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह है और उनके नाम पर ही इसी तरह से अब वोटरों को रिझाने का काम चला हुआ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शिमला संसदीय क्षेत्र की जो रैली है वो सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हो रही है। अब मिट्टी से डाली जा रही है मैदान में और इसे समतल बनाया जा रहा है, क्योंकि यहीं से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से ठोडो मैदान में एंटर करेगा। और मंच के आसपास की जगह है तो इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं काम पे, जो मिट्टी है उसे हटाया जा रहा है, जो यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे थे। लाखों रुपए से तैयार की गई नाली को फिलहाल बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये स्टेज वाली जगह है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और जो नाली यहाँ पर बनाई गई है, ड्रेनेज पाइप है, अब इसे बंद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेज बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से ही स्टेज पर जाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस नाली को बंद किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के एसपीजी की तरफ से ऐसे निर्देश आए होंगे, क्योंकि एसपीजी की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। लाखों रुपए से इस नाली को, ड्रेनेज पाइप नाली को तैयार किया गया है। अब इसे बंद किया जा रहा है, तब फिर खोलने पर इसे बंद करने पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, फिर खोलने पर पैसे खर्च किए जाएंगे। तो इस तरह के काम ठोडो मैदान में चले रहते हैं अक्सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 नवंबर को सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में रैली हो रही है, तो इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। नगर निगम द्वारा आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज को बंद किया जा रहा है। और जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आना है, उस जगह को भी अब प्लेन किया जा रहा है। मिट्टी हटाई जा रही है जो मैदान के साइड में थी, अब उस मिट्टी को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ जो एसपीजी का सुरक्षा दल है, उसके अधिकारी भी यहाँ पर मैदान में पहुँच रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कमी व्यवस्थाओं में ना रहे। इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। 5 नवंबर को शिमला संसदीय क्षेत्र की रैली सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित हो रही है। सोलन का ठोडो मैदान काफ़ी ऐतिहासिक मैदान है और यही वजह है कि कांग्रेस द्वारा अपना जो चुनाव प्रचार का जो शंखनाद किया गया था, वो सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान से किया गया था।